बेरोज़गारी और महँगाई है। इस महँगाई और बेरोज़गारी के मुद्दे पे किसी भी सरकार भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। कैंडिडेट के स्थानीय होने का और बाहरी होने का जहाँ तक मुद्दा सामने आ रहा है, तो ये असर अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में नज़र आ रहा है। इसका असर तो दिख रहा है और आगे भी दिखेगा ऐसा लगता है। नमस्कार, मैं हूँ गेंदलाल शुक्ल और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म छत्तीसगढ़ तक की चौपाल। आज हम बात करेंगे कोरबा लोकसभा क्षेत्र के चुनाव की और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जिले के वरिष्ठ पत्रकारगण। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है और लोगों में किस तरह की उत्सुकता है इस चुनाव को लेकर। आप सबका छत्तीसगढ़ तक पर बहुत-बहुत स्वागत है। पांडे जी, सबसे पहले आप बताएं, वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर कोरबा लोकसभा क्षेत्र के मतदाता मतदान करना चाहेंगे? कोरबा एक औद्योगिक क्षेत्र है सर, और इसमें मुद्दों की अगर हम बात करेंगे तो कनेक्टिविटी के मुद्दे लंबे समय से यहाँ खड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधियों भी इससे अवगत हैं, और वो मुद्दा है रेलवे का। और औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण कोरबा को एक मिनी भारत कहा जाता है, लेकिन उस मिनी भारत के हिसाब से यहाँ जो रेलवे की कनेक्टिविटी होना चाहिए वो नहीं है। और मेरी नज़र में रेलवे एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और लोकसभा चुनाव के लिए चूँकि ये सेंट्रल से रिलेटेड है, इसलिए ये मुद्दा दोनों प्रतिनिधियों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है ये। रेलवे की समस्या अब बड़ा मुद्दा होगा इस लोकसभा चुनाव में, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल जैसे अरविंद भैया ने कहा कि रेलवे का मुद्दा यहाँ पे है, नेशनल मुद्दा है बहुत बड़ी क्योंकि यहाँ आए दिन ये देखने को मिलता है ट्रेनें रद्द हो जाती हैं या लेट लतीफ़ होती हैं। दोनों सांसदों को हम तो यही कहेंगे कि रेलवे को सही टाइमिंग पे दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब लोग छोटे-छोटे जो हैं व्यापार करने के लिए निकलते हैं, सब इन्हीं रेलवे का ही साधन उपयोग करते हैं। इसके अलावा और भी कोई मुद्दा होगा जिसको लोकसभा में मतदाता चाहेंगे कि उसका हल निकले? सब ज़्यादा कोरबा जिले में राखड़ की ज़्यादा समस्या है। उसके लेकर कोई पार्टी रहे कांग्रेस या भाजपा, ये कठोर इसमें मतलब भूमिका निभा नहीं पाती है। ऊपर का दबाव माने या कुछ भी माने, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से प्रदूषण हो रहा है शहर में, लोग राखड़ की गाड़ियाँ से मर रहे हैं, कोई यहाँ ध्यान देने वाला कोई नहीं। राखड़ की बड़ी समस्या है, क्या कहते हैं? राखड़ की समस्या अभी कुछ दिन पहले जैसे मानिकपुर का खदान जो खाली था उसमें डंप किया गया। ये बहुत अच्छी पहल है, ऐसी और जहाँ-जहाँ भी गड्ढे हैं वहाँ भरना चाहिए, लेकिन राखड़ का समस्या जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। साथ ही सड़क में जो जाम लगते हैं, सड़क खराब है, वो सब भी बहुत जल्दी ठीक होने चाहिए। हम अनुरोध करेंगे जो भी सांसद बने वो इस सड़क मार्गों को ठीक करे, कोरबा से बिलासपुर के बीच। सड़क में भी जाम की समस्या है, क्या कहते हैं? जी, क्योंकि कोरबा औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते यहाँ ट्रांसपोर्टर और गाड़ी की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें आए दिन हादसा होते ही रह रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व में परसाभाठा में 3 लोगों की मृत्यु हुई। राखत का परिचालन प्लांटों द्वारा तो भर्राशाही रवैया से चलाया जा रहा है, लेकिन जन और जनता का हाल-चाल और जनता के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति इन उद्योग वालों को कोई नहीं रहता है ख्याल। ये जो राखड़ की समस्या है, इसको लेकर किनको-किनको ज़िम्मेदार समझा जाए? कौन लोग ज़िम्मेदार हैं इसके लिए जो प्रदूषण फैल रहा है पूरे क्षेत्र में? जी, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, एनटीपीसी, एसीसीएल और बहुत सारी बड़ी-बड़ी और भी कंपनियाँ हैं। जी, जी, बड़े-बड़े अधिकारी लोग भी हैं इनके। जी, इनको समझना चाहिए कि आम जनता इनसे परेशान हो रही है। आम गरीब लोग प्रदूषित हो के मतलब उनका ऐसे ही एक तो तबीयत वगैरह ख़राब भी हो सकता है, ऐसा करके बहुत सारी दिक्कतें होती हैं उनको। ये प्रदूषण प्रदूषण के अलावे और कौन-कौन सी समस्याएँ हैं जिसके समाधान की अपेक्षा आप अपने भावी सांसद से करेंगे? देखिए, कोरबा एक छोटा-सा बस्ती के रूप में शुरुआत हुआ और आज विकराल एरिया कवर किया है। आने वाला समय में काफ़ी बड़ा होगा कोरबा, लेकिन दीर्घकालीन योजना न बनाना ये विकास में बाधक है। अरबों रुपया टैक्स के रूप में वसूली के बावजूद कोरबा का विकास न होना हमारे अच्छे प्रतिनिधि को आम जनता द्वारा नहीं चुनना विशेष रूप से कारण है।
कोरबा में जिन प्रतिनिधियों का चुनाव अब तक होता रहा है, उनमें अच्छे प्रतिनिधि नहीं थे। क्या कहना है आपका? जी देखिए, अब तक कोरबा लोकसभा की बात करें तो अब तक 3 चुनाव हुए हैं और 3 में 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी के यहाँ से सांसद चुन कर गए हैं और इस बार भी चुनाव हो रहा है 2024 का। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा प्रतिनिधि यहाँ से चुन कर जाए और वो कोरबा क्षेत्र की जो जनता की जो माँग है, यहाँ की जो प्रदूषण की समस्या है, यहाँ ट्रेनों की समस्या है, यहाँ और जो रोज़गार की समस्या है, ये सारी माँगों को जो है तो वो पूरा करे। क्या लगता है यही मुद्दे हैं या इसके अलावे भी कोई मुद्दे हैं जो इस लोकसभा चुनाव में काम कर रहे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी सांसद चुन कर जाते हैं, बैठती है सरकार, उसके बावजूद भी मतलब सबसे बड़ी मुद्दा अभी देखा जा रहा है तो बेरोज़गारी और महँगाई है। इस महँगाई और बेरोज़गारी के मुद्दे पे किसी भी सरकार भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। बेरोज़गारी और महँगाई, ये भी एक बड़ा मुद्दा है इस लोकसभा क्षेत्र में। बेरोजगारी तो है क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल होने के बावजूद भी यहाँ लोग बेरोजगार हैं। इस समस्या को दूर होना चाहिए क्योंकि यहाँ भर्तियाँ जो होती है कहीं से बाहर से भी आ जाते हैं। स्थानीय लोग को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं मिल पाता है। स्थानीय की बात हो रही है तो एक अभी जो चुनाव चल रहा है इसमें एक बात आ रहा है कि कैंडिडेट बाहरी हैं। इसके बारे में क्या कहना है? अब ये लोकसभा का चुनाव है और सेंटर का इसमें अगर कैंडिडेट के स्थानीय होने का और बाहरी होने का जहाँ तक मुद्दा सामने आ रहा है, तो ये असर अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में नज़र आ रहा है। और चूँकि कोरबा से लेकर कोरिया तक एक माइंस इलाका है और औद्योगिक क्षेत्र हो चुका है, तो इन इलाकों में अदर स्टेट के लोग बस गए हैं, तो वो शहरी क्षेत्र में ये मुद्दा वो प्रभावशील नहीं है। हम दूर गाँव अगर हम जाएँगे, तो ज़रूर बताया जा सकता है कि कैंडिडेट बाहरी हैं, स्थानीय। लेकिन अगर अध्ययन करेंगे तो दोनों कैंडिडेट आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से हैं, आउट ऑफ लोकसभा क्षेत्र से हैं। अभी जो प्रदेश में राज्य सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, इसने बहुत सी लोक लुभावन योजनाएं लागू कर दी हैं। महतारी वंदन योजना है, किसानों को लाभ है, तेंदुपत्ता का बोनस है, 18 लाख आवास का मामला है। इन सब का कितना असर रहेगा इस चुनाव में? इसका असर तो दिख रहा है और आगे भी दिखेगा ऐसा लगता है। लेकिन सबसे बड़े मुद्दा ये है स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। स्थिति क्या है? वास्तविकता क्या है? जी, स्थिति तो स्वास्थ्य की इतनी बद से बदतर है कि कोरबा जिला जो प्रदूषण में नंबर 1 पे शायद प्रदेश में कहला रहा है। भले ये लोग वास्तविकता जो भी पर्यावरण से संबंधित अधिकारी वास्तविकता ना लाए ज़मीन धरातल पे, लेकिन लोगों की स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो प्रदूषण ही सबसे बड़ा मुद्दा है और स्वास्थ्य का लोगों के अस्वस्थ रहने का कारण भी बन रहा है। तो इसलिए स्वास्थ्य और पर्यावरण तो बहुत ज़रूरी है मुद्दा। स्वास्थ्य और पर्यावरण बहुत ज़रूरी मुद्दा है। इसके अलावा कोई राजनीतिक मुद्दा भी है जिस पे मतदान करेंगे यहाँ के मतदाता? एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे और भी है जिस पर ना तो कांग्रेस गवर्नमेंट ना भाजपा गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, वो है भू विस्थापितों का मुद्दा। क्योंकि इस जिले में कोयला खदानें हैं, जहाँ बड़ी संख्या में भू विस्थापित हैं। बहुत सारे अभी खदानों के लिए ज़मीन अभी अधिग्रहित की जानी है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनको रोज़गार मिल सके या उनकी ज़मीन अगर ली गई है, तो उनको एससीसीएल में नौकरी मिल सके। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो फैक्टर काम करेगा इस चुनाव में। और भी कुछ राजनीतिक मुद्दे होंगे जैसे कोई कहता है कि हमारी पार्टी जनता का हित करती है, एक कहता है कि हमारे सिवा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता जनता का हित। आप क्या कहते हैं? नहीं, राजनीतिक मुद्दा तो बहुतों है। गांव हो, शहर हो, जहां पेयजल नहीं है, सड़क नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है और इतने आमदनी के बावजूद भी कोरबा पिछड़ गया और 100 जिले के आकांक्षी जिले में ये आ गया है। तो इसको उबारना सबसे पहले समाज के जो प्रमुख लोग हैं, मतदाता हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको राजनीति से अलग होकर इस पर विचार करना चाहिए कि कोरबा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है और उन समस्याओं के समाधान की अपेक्षा अ, की जा रही है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आए वो उनका समाधान करें। और सबसे बड़ी बात है इच्छा शक्ति का अभाव। विधानसभा क्षेत्रों में और लोकसभा क्षेत्रों में जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, कहीं न कहीं
वो आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल सिद्ध हुए हैं। गेंदलाल शुक्ल, कोरबा, छत्तीसगढ़ तक।